अब जैसे कोई कहे कि हम तो मंदिर जाएंगे, मंदिर भगवान जाकर के भगवान को प्रणाम करेंगे, बस हमको तो मिल जाएगा। मंदिर जाने से क्या लाभ मिलेगा? बोले हम कथा में जाएंगे तो हमारे अंदर ये परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमने सुना है। कुछ नहीं होता। कहीं जाने से, कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम वहां चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, फलाना बाबा के यहां चले जाएंगे तो ऐसा होगा। कहीं जाने से कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं। ये देवी को पूजेंगे तो वो देवता को पूजेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इनकी पूजा करेंगे ये होगा, ये व्रत रखेंगे ये होगा। सब कड़वा चौथ व्रत रखते हैं, किसका पति जिंदा है? किसी का पति है जिंदा? बड़े भाव से आरती उतारेंगी, 365 दिन गोजी डंडा चलाएंगी और एक दिन आरती उतारेंगी, तो उससे कुछ लाभ होगा? कुछ उससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। फिर क्यों करते हैं ये सब? क्यों करते हैं? ये व्रत करो, वो व्रत करो। आज एकादशी, कितने लोग एकादशी हैं? बस 4-5 लोग। क्योंकि एकादशी से आप लोगों को लगता है कोई लाभ ही नहीं, न उसमें पति जिंदा होगा, न हमारा बेटा बेटी जिंदा होगा ज्यादा दिन तक, तो उससे कोई लाभ नहीं, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं। ये सब करने का लाभ क्या है? जैसे कड़वा चौथ व्रत आप लोग रहती हैं, पति की उम्र बढ़ाने के लिए। पता है आप लोगों को पति की उम्र कैसे बढ़ती है? बढ़ती है, लेकिन जो आप लोग करती हैं उससे नहीं बढ़ेगी। पति की उम्र बढ़ेगी आप लोगों के मीठे वचन से। अगर आप लोग मीठा बोलना शुरू कर दें तो जरूर उसकी आयु बढ़ जाएगी। अब पति बेचारा कहीं से आया थक करके, जैसे ही थाली ले जाकर के परोसी, वैसे ही बस तार भैया तो यही कहते रहे ना, मैं आज तार बाबू तो ऐसे कहे ना, मैं तो माई तैसे में गरियावत रही। वो बेचारा की भूख थी 5 रोटी, तो 2 रोटी खा करके बेचारा उठ गया। अब ऐसे जब दिन भर 2 टाइम उसको खाना ही है, 2 टाइम ऐसे ही आप परोसेंगी उसको, तो कितना दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा? ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। तो पति की उम्र बढ़ाना है तो केवल एक ही रास्ता है। पहला काम है कि आप मीठा बोलना शुरू कर दीजिए, और दूसरा उसको खाना देने के बाद कुछ बोलिए। पहले की स्त्रियां होती थी, खाना देकर के पास में बैठ करके हवा करके मीठा मीठा बोल करके उनको खिलाती थी। वही बदल गया। अब तो बेना लेकर के बैठती नहीं है, अब बेलना लेकर के बैठती है। और आस पड़ोस की पंचायत लेकर के बैठती है। इसलिए जब भी आप भोजन दें तो खाने दीजिए। खाते समय कुछ नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति खा ले, उसके बाद जो कुछ कहना है कहिए। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि कुछ भी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? तो फिर इतना पूजा पाठ ये सब कुछ करके, अगरबत्ती जलाने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, माला फूल चढ़ाने से भी आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, दान पुण्य करने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, किसी बाबा के पास जाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, घर में गीता भागवत रख लेने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पतिवार व्रत रखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर क्या करके मिलेगा? मिलेगा आपको तब जब आप अपने आप को बदल लेंगे। तब आप अपने आप को नहीं बदली, आप अपने कर्मों को नहीं बदली, तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको कुछ भी प्राप्त करनी, जैसे कथा में आए, फल लेकर के ठाकुर जी को चढ़ा दिए,
बैठ करके कथा सुने। कुछ लोग तो आते हैं चढ़ा करके चले जाते हैं, वो केवल इसीलिए आते हैं, उनकी इतनी श्रद्धा है कि चलो हम कुछ चढ़ा देते हैं, उससे कोई मिलने वाला नहीं, फालतू 10-20 रुपए का फल भी नुकसान कर रहे हो, वो भी पैसा बर्बाद कर रहे हो। अगर कथा में गए तो कथा में जाकर के हम बैठ करके सुने, और सुने तो हम अपने ऊपर, जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देखने जाता है तो वो हीरो ही बन करके थिएटर में देखता है फिल्म, कोई विलेन बन करके नहीं देखता है। हीरो मार खाता है तो रोता है, विलेन मार खाता है तो मुस्कुराता है, हंसता है, चलो अच्छा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि वो हीरो के किरदार में बैठ करके फिल्म देख रहा है। जब कथा में बैठो आप, कथा सुनने आओ, तो कथा में बैठ करके हमें सुनना है कि वास्तव में हम कहां गलत कर रहे हैं अपने जीवन में। हमसे क्या अपने जीवन में कहीं कोई गलती हो रही, क्या हम ऐसा कोई व्यसन तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई हमारे अंदर आचरण तो ऐसा नहीं है जो हमको दुख दे रहा है, ऐसा कोई कृत्य हमारे द्वारा तो नहीं किया जा रहा जिससे हमें दुख मिल रहा है। कथा सुनने का मतलब है कि जो हम कथा सुने उस कथा को कुछ अपने ऊपर ग्रहण करें, उसको अपने ऊपर लागू करें। अगर हमको पता चल गया कि हमारे अंदर ये बुराई है, तो कथा सुनकर के अगर आप उस बुराई को दूर करने का प्रयास करेंगे, तब माना जाएगा कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई। अब आप ये कहेंगे जब हम अपने आप ही को ठीक कर लिए तो भगवान का फिर क्या काम है? ये भी तो बात होती है कि जब हमको स्वयं में, जब हम ही को परिवर्तित होना है, तो फिर भगवान की क्या जरूरत है? जरूरत है। जब बेटा खड़ा होने लगता है ना, तो मां उसको सहारा देती है तो बेटा जल्दी खड़ा हो जाता है। कथा में आप आओगे, कथा आपको प्रेरित करेगी, आपके उत्साह का वर्धन करेगी, आपके चित्त का परिवर्तन करेगी, आपके चित्त का मार्जन करेगी। भगवान की कथा आपके हृदय को पवित्र करेगी। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है, तब तक कोई भी काम बनता नहीं है, हमें प्रेरणा नहीं मिलती आगे जाने की। इसलिए हम कथा में आए तो कथा का लाभ तभी है, माला, फूल, पेड़ा, लड्डू सब चढ़ाने का तभी फल मिलेगा जब कथा में सुनी हुई बातों को एक भी अपने हृदय में हम रखेंगे तब। अगर मान लो कह दिया गया कथा में कि हमको नशा नहीं करना चाहिए, तो आप अपने अंदर देखो कि कौन सा नशा हमारे अंदर है। कहीं सुरती तो नहीं खाते, कहीं सिगरेट तो नहीं पीते, कहीं दारू तो नहीं पीते, कहीं गांजा तो नहीं पीते हैं। अगर हम पीते हैं तो हम पहले इसको छोड़ने का प्रयास करें, पहले छोड़ने का प्रयास करें। देखो, जीवन कहते हैं ना बहुत लंबा है। अगर आपने अपने जीवन में एक भी बुराई को छोड़ दिया, केवल एक, तो जानना कि आप उन्नति की तरफ बढ़े। आज, फिर कल, फिर परसों, फिर नरसों, आप देखेंगे 1 साल के अंदर में। और छोड़ने का प्रयास शुरू कर दीजिए, हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद महसूस कर लेंगे कि अब इसको भी छोड़ देना। जैसे पाने की प्रवृत्ति होती है ना, वैसे ही छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। जैसे पाने की हम लोग के अंदर चेष्टा होती है कि ये भी पाले, फिर ये भी पाले, फिर ऐसा भी कर ले, फिर वैसा भी कर ले, वैसे ही जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती रहती है तो सत्संग आईने का काम करता है। जैसे आप सबको देख सकते हैं, जैसे हम सबको देख सकते हैं कि कौन गोरा है, काला है, तिलक लगाया है, नहीं लगाया है, नहा के आया, नहीं नहा, सब देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। लेकिन हम सबको तो देख सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख सकते। सबको देख सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख सकते। अगर हमें अपने आप को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें शीशे के सामने जाना पड़ेगा। जब हम शीशे के सामने जाते हैं तब हम अपने मुखड़े को देख पाते हैं। तब हमको लगता है हाँ यार, यहाँ चंदन ज्यादा हो गया, यहाँ क्रीम ज्यादा हो गया, दाढ़ी बड़ी हुई है, सब दिखता है।
शीशे के सामने नहीं जाएंगे तो हम नहीं देख पाएंगे अपने आप को। वैसे ही हम सबकी बुराइयों को देख पाते हैं, आस पड़ोस, पत्नी पति, बेटा बेटी, सबकी बुराई को हम देख पाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दोष है कि हम लोग अपनी बुराई को नहीं देख पाते। सबसे बड़ी बुराई हम लोग के अंदर है। हम सबकी बुराई को देख पाते हैं, सबके अंदर अवगुणों को हम देख पाते हैं, लेकिन बस अपने आप को नहीं देख पाते, अपनी बुराई को नहीं देख पाते। हमेशा व्यक्ति को लगता है नहीं हम तो जो करें वो अच्छा करें। तो फिर अपनी बुराई को देखना है तो कहां जाना पड़ेगा? अपनी बुराई को देखना है तो गुरु के आश्रय में जाना पड़ेगा। गुरु ही आपके सामने दर्पण का काम करेगा। आपको अपने बुराई को देखना है तो आपको कथा में जाना पड़ेगा। कथा एक दर्पण का काम करती है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में किसी के अंदर बुराई नहीं। अगर आप हमारे अंदर देखोगे तो हमारे अंदर भी बुराई है, हमारे अंदर भी बुराई है, और बहुत बुराई थी भी और अभी है भी, अभी बची भी है। आप साधु के सामने जाते रहेंगे। जैसे कल कोई फोन किया तो बोले कौन था कि बोले हम तो महाराज जी के पास हैं, आओ यहीं मिल लेते हैं। अरे बोले नहीं हम महाराज जी पा रहे, वो तो संकल्प करवा देंगे हमसे। आदमी भागता है। किससे भाग रहे हो आप? किससे भाग रहे हो आप बताओ? आप स्वयं अकेले नहीं भाग रहे हो, आपके साथ ढेर सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को लेकर के भाग रहे हो। जैसे मिलिट्री वाले को देखे, मिलिट्री वाला अकेले नहीं भागता, उसके पास उसका रिवॉल्वर होता है, राइफल होता है, और पीठ पर लदा हुआ भोजन पानी राशन जो रखा होता है उसको लेकर के भागता, उसको छोड़ करके नहीं भागता। वैसे ही जब हम साधुओं से भागने लगे, कथा से भागने लगे, अगर साधु से भागने लगे और कथा से भागने लगे तो जानना आप बुराइयों को लेकर के भाग रहे हैं। और यह बात आपको भी पता है, लेकिन फिर भी हम भागते हैं, फिर भी भागते हैं। तो हमको ध्यान रखना है इस बात का कि अगर हम कथा में जाते रहे, कथा का रसास्वादन करते रहे, तो एक न एक दिन ये कथा आपका मार्जन कर देगा। कथा आपका मार्जन कर देगा। इसलिए